अच्छा, आप किसको और चाहिए पराठे? बस मम्मी मेरा हो गया, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है निधि, तुम्हारा टिफिन भी पैक कर दिया है, स्कूल बस आ गई है, जल्दी से जाओ चलो। ओके मम्मी, बाय। ध्यान से जाना निधि। अच्छा नीलम, मुझे पराठा नहीं, कुछ हल्का फुल्का सा दे दो, मेरा वजन आजकल बढ़ सा गया है। अच्छा, तो ये मखाने रोस्ट करके रखे थे मैंने, ये खा लीजिए। यही दे दो। और ऑफिस के टिफिन में भी ना आज मसाला खिचड़ी ही डाल देना। तो फिर हम भी खिचड़ी खा लेंगे बहू, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा दिन के खाने में। हाँ भाई, मसाला खिचड़ी तो मुझे भी पसंद है, मैं भी वही खा लूंगा। अरे वाह, आज तो काम भी जल्दी खत्म हो गया और कुछ ज्यादा बनाने को भी नहीं है। एक काम करती हूँ, कोमल और दिव्या को कहती हूँ आज छत पे आ जाए, गप्पे मारेंगे। औरतों को घर से जल्दी फुर्सत मिल जाए तो उनका दिन ही सोना बन जाता है, और हमारी नीलम के साथ कुछ आज ऐसा ही हुआ। इसलिए इस दिन का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पड़ोसन कोमल और दिव्या को छत पे बुला लिया और तीनों चाय के साथ गप्पे मारने लगी। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी फ्री होगी काम से। वैसे तो जब भी कहो तो कहती है खाना बनाना है, नाश्ता बनाने में बिजी हूँ। अरे आजकल सब लोग काफी डाइटिंग कर रहे हैं, इसलिए इतना कुछ होता नहीं है बनाने को, मैं भी जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो हम भी क्यों ना किटी ज्वाइन कर ले? हाँ, किट्टी जो वो पड़ोस की सीमा चलाती है। अरे क्या गजब होती है उनकी किट्टी, पता है हर हफ्ते मिलती हैं, उसके बाद फंड जमा करती हैं किट्टी में, खाना पीना घूमना सब कुछ उसी से करती है। अरे अलग अलग गेम्स भी खेलती है, मैंने तो सुना है पत्ते भी खेलती है, और कई औरतें तो बहुत जीतती भी है उससे। वाह, ये तो सुनने में ही बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। हमने अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया फिर? अरे अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमारे पास वक्त है, सिर्फ पैसों का जुगाड़ करना होगा, पतियों की जेब खाली करनी होगी। वही तो सबसे मुश्किल बात है, हमारे पति इन चीजों के लिए मानते ही कहाँ है, उन्हें ये सब फिजूल लगता है। अरे सही बात है, मोहित से कहो तो वो तो कहती इन चीजों की बजाय मंदिर जाकर भजन करो, वो ज्यादा अच्छा है। अब उन्हें कौन समझाए, इस उम्र में शौक भी तो जरूरी होते हैं। अरे हमारे पति तो खुद ही बूढ़े हो गए, इसलिए हमें भी बूढ़ा समझने लगे हैं। मैं तो इसलिए घर के लिए जो घर खर्च मिलता है उसी से कुछ पैसे अलग कर लेती हूँ। अच्छा, घर खर्च में कितने निकल जाते हैं? अरे थोड़ी बहुत कटौती कर लेती हूँ, और क्या। चलो बताओ, अब किटी ज्वाइन करनी है कि नहीं? हाँ मुझे तो करनी है। ठीक है, मैं भी कर लूंगी। नीलम ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन अब उसे पैसों का जुगाड़ भी तो करना था, इसलिए वो महीने का हिसाब लेकर बैठी थी और सोच रही थी किस चीज में कटौती करके पैसे बचा सकती है। कपड़े? नहीं नहीं, कपड़े तो अच्छे चाहिए ही, किटी में औरतें सबसे पहले कपड़े ही तो देखेंगी, इसमें नहीं बचा सकते पैसे। और नीति की स्कूल फीस भी देनी है, उसमें भी नहीं, काम वाले को निकाल दो, फिर तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन इतने सारे बर्तन और पोछा करते करते मैं ही किटी में काम वाली ना दिखने लग जाऊं। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, कुछ और सोचती हूँ। राशन, इसमें इतना क्या है खर्चा हर महीने? ओहो, सब्जियां फल राशन, इसमें तो महीने के 40,000 जा रहा है। लेकिन अगर मैं रसोई को सस्ता कर दूं तो? वाह नीलम, तो स्मार्ट निकली, क्या रास्ता निकाला है। मैं नाश्ते और खाने में सिंपल चीजें बनाकर भी तो पैसे बचा सकती हूँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। कोई बात नहीं, अब तो मैं आराम से महीने में 20 से 25,000 बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे आज से इसके लिए प्लान बनाना होगा। आइडिया सोचने के बाद नीलम लग जाती है हिसाब करने कि नाश्ते में उसके कुल कितने पैसे खर्च होते हैं, इसलिए उसने तय किया कि अब से घर में नाश्ता 20 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। क्या बात है, आज नीलम ने बड़ी देर लगा दी, लगता है कुछ नया बना रही होगी नाश्ते में, तभी तो देर लगी है। हाँ, लेकिन आजकल मेरा मन नहीं करता इतना सारा भारी भारी नाश्ता खाने का। अब क्या उम्र हो गई है, लेकिन अब बहू प्यार से बनाती है तो खा लेते हैं। अरे पापा जी, अब से ऐसा नहीं होगा, देखिए आज मैंने मुरमुरे बनाए हैं। वाह, मुरमुरे मुझे बहुत पसंद है मम्मी। हाँ, ये सेहत के लिए अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। क्या? नहीं मेरा मतलब पचते भी जल्दी जल्दी हैं, आप लोगों को भारी भारी नहीं लगेगा, लीजिए ना खाइए। अच्छा चलो ठीक है, भारी नहीं है आज नाश्ता, ये भी अच्छा है। वैसे भी थोड़ी बहुत डाइटिंग तो करनी चाहिए। हाँ सही बात है, रोज पराठे आलू पूरी भी सही नहीं है। वाह, इतने सस्ते में नाश्ता भी हो गया और सब खुश भी हो गए। नीलम तेरी तो निकल पड़ी, अब तो किटी में जाने के लिए इस महीने बहुत सारे पैसे बचा लूंगी। अब सस्ते में नाश्ता हो चुका था, लेकिन मोहित को ये नहीं पता था कि उसके टिफिन में ही आज कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का ही खाना मिलने वाला है। जैसे ही उसने टिफिन खोला ऑफिस में तो ये क्या, आज लंच में भी सिर्फ प्याज का पराठा। आज तो नाश्ता भी इतना हल्का किया था, इतनी भूख लगी है, क्या करूं।
चलो थोड़ी बहुत डाइटिंग करना भी जरूरी है, इससे वजन भी तो कम होगा। आज क्या बात है, दिन के खाने में बस प्याज के पराठे और दही ही है? हाँ माँ जी, रोटी सब्जी दाल चावल हम रोज ही खाते हैं, और वैसे भी हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। मम्मी मुझे नहीं खाना प्याज का पराठा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, पराठा और दही तो अच्छा होता है ना, चलो चुपचाप खा लो। नीलम आज पूरे दिन की रसोई का बजट 100 रुपये में ही खत्म कर देती है, और रात को अपने कमरे में जाकर यही हिसाब में लगी थी कि इस महीने किटी में वो क्या करेगी। वाह नीलम, क्या कमाल की लड़की है तू, कितने सस्ते में आज का दिन गुजर गया, कितने पैसे बचा लिए मैंने तो। अगर ऐसे ही मैं करती रही तो इस महीने किटी में सबसे अमीर तो मैं ही होंगी, देख लेना। क्या बात है भाई, किस बात पर इतना खुश हो रही हो, हमें भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं, बस खुद के बारे में सोच रही थी, कितनी होशियार हूँ मैं। हाँ वो तो तुम हो ही, बिल्कुल लुमड़ी की तरह। क्या कहा? मतलब मैंने कहा प्यारी, कितनी प्यारी हो, होशियार हो तुम, सच में, इसीलिए तो सब लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। हाँ वो तो है। बुआ जी कब से तुम्हें याद कर रही थी, माँ कह रही थी अभी उनका फोन आया था, कल आ रही है वो हमारे यहाँ खाने पर। क्या, बुआ जी आ रही हैं कल? हाँ तुम अभी ऊपर आ गई थी ना, तो उनका फोन आया था, कह रही थी नीलम की बड़ी याद आ रही है, तो कल आती हूँ मैं। अरे यार, बुआ जी के लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ेगा, इसका मतलब है खर्चा, अब क्या करूं। क्या हुआ भाई, इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कल कितने डिशेस बनाऊं बुआ जी के लिए। हाँ अब उनकी पसंद तो तुम्हें पता ही है, बना देना कुछ अच्छा सा। नीलम को बुआ जी का पता था, इसलिए तो वो सोच में पड़ गई थी कि बुआ जी आएगी तो एक दिन में 8 दिन का खर्चा हो जाएगा। अब नीलम इस खर्चे से कैसे बचती है, आइए देखते हैं। अच्छा कि आप आ गई। अरे तुम सभी की बड़ी याद आ रही थी, तो सोचा आज तो पूरा दिन ही तुम सबके साथ बिताऊंगी। जी जी, ये आपने अच्छा किया, आज साथ में बैठेंगे और गप्पे भी मारेंगे। नीलम पहले एक कप चाय पिला दे बिटिया। जी बुआ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए, साथ में पकौड़े बना दूं क्या आपके लिए? हाँ बहू, पकौड़े तो मुझे बहुत पसंद है, बना दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और नीलम जानबूझकर टीवी चला देती है। हाय राम, ये देखिए, ये क्या बता रहा है टीवी में कि तेल मसालों को खाकर हुई 2 व्यक्तियों की मौत। हाय राम। हाँ आजकल ना सारी चीजें नकली ही आती है, इसको खाकर लोग बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी, लेकिन मैं आप दोनों को मरने नहीं दूंगी, इसलिए आज मैं कोई तेल मसाले वाला खाना नहीं बनाऊंगी, ना पकोड़े ना कचौरी ना कुछ भी नहीं। अरे बहू, ये सारी खबरें तो आती रहती है, तू इतना दिल पे मत ले। अरे बुआ जी, कैसे दिल पे ना लूं, आपको पता नहीं मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ, आप दोनों पर मैं आज भी नहीं आने दूंगी। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आज मैं आप दोनों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ, आप वही खाइए। कि तेल मसाले तीखा खाना सब कुछ आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और मैं आपको नुकसान कैसे होने दे सकती हूँ। अरे बहू तो फिक्र मत कर, हम बिल्कुल ठीक है, आप दोनों हमेशा ठीक रहे, इसलिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी माँ जी। आज मैं आप दोनों का भरपूर ध्यान रखूंगी, खाने में खिचड़ी, चाय की जगह करेले का रस, और रात को सिर्फ दाल चावल। क्या? हाँ, और आपके साथ साथ हम सब भी आज यही खाना खाएंगे बुआ जी। नीलम ने बुआ जी नाम की मुसीबत का हल तो ढूंढ लिया और सबको आज खाने में खिचड़ी ही खिला दी। लेकिन कई दिनों से हल्का फुल्का खाना खा रहे अब घर के सदस्य ऊब चुके थे, जिससे मोहित ने आज ऑफिस में पिज्जा मंगवा लिया। क्या बात है मोहित, आज पिज्जा मंगवाया? कल तूने वड़ा पाव मंगवाया था, आजकल बाहर का बड़ा शौक चढ़ गया है क्या खाने का? अरे ऐसी बात नहीं है, घर पर ना अभी हल्का फुल्का खाना ही बनता है, तो यहाँ आकर भूख लग जाती है। अरे तो हल्का फुल्का खाने का मतलब क्या यही रह जाता है? जब तुम यहाँ आकर बाहर का ही खा रहे हो, इससे तो अच्छा होगा कि तुम घर से ही अच्छा खाना लेकर आओ, इससे तुम्हारी सेहत और पैसे दोनों बर्बाद हो रहे हैं। हाँ यार, बात तो तेरी सही है। चल मैं चलता हूँ, तू एंजॉय कर अपना पिज्जा। सुरेश की बात तो सही है, मैं घर से इतने दिनों से हल्का फुल्का नाश्ता लेकर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरे दुगने पैसे लग रहे हैं, ऊपर से वजन कम होने के बजाय बढ़ रहा है। लगता है नीलम को कहना पड़ेगा कि अब पहले की तरह ही टिफिन बनाए। यहाँ मोहित को बाहर का खाना खाकर परेशानी हो रही थी, और वहां पर नीलम के ससुर जी को अचानक आजकल पेट में दर्द रहने लगा था। अरे पूछो मत, बहुत दर्द हो रहा है। अरे कल परसों भी आपको यही तकलीफ हुई थी ना, आज फिर से क्या हो गया? पता नहीं, लेकिन आज तो पेट से दर्द जा ही नहीं रहा। लगता है डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा,
आज तो इनके पेट का दर्द कम ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। नीलम डॉक्टर को लेकर आती है और डॉक्टर साहब जब मनोहर को चेक करते हैं तो पता चलता है उन्हें कि बाहर का खाना खाने की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आप कितने दिन से बाहर का खा रहे हैं? अरे वो मैं क्या कर रहे हैं, बताइए ना, कितने दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं आप, और क्यों? अरे वो घर पर कभी खिचड़ी, कभी पुलाव, कभी मुरमुरे ही बन रहे थे, उससे मेरा पेट नहीं भर रहा था, तो फिर मैं रोज कुछ ना कुछ बाहर का खा लेता था। देखिए, इस उम्र में आपको ये सब नहीं पचने वाला, और इसी की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया पेट में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना होगा। जी डॉक्टर साहब, अब से मैं ध्यान रखूंगा। देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इनको बाहर का बिल्कुल भी नहीं देना है। आप अच्छे से खाना बनाया करिए जिससे इनकी सेहत अच्छी रह सके। जी डॉक्टर साहब, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ये रही आपकी फीस। जी, आप अपना ध्यान रखिए, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। आपको क्या जरूरत थी ये सब करने की? देखा कितना खर्चा हो गया मोहित का। डॉक्टर ने घर आने के एक्स्ट्रा पैसे ले लिए बहू से। लेकिन मैं भी क्या करूं, मुझे भूख लग जाती थी, और घर में सिर्फ हल्का फुल्का खाना बनता है। दिन के खाने में भी इतना कुछ नहीं बन रहा था 1 महीने से। हाँ, तो बहू को मोहित जितना घर खर्च देता होगा वही तो बनाती होगी। आपको क्या जरूरत थी बाहर का खाने की? अब देखिए, आपकी वजह से हो गया ना खर्चा। माँ जी, पापा जी को कुछ मत कहिए, मेरी गलती है। मैंने अगर आप सबको पेट भर के खाना खिलाया होता तो ये सब नहीं होता। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? मुझे बाहर अभी अभी डॉक्टर मिले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब मेरी ही गलती है, मैंने ही आप सबका ध्यान नहीं रखा। 1 महीने से मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, शायद मैंने घर खर्चा कुछ कम कर दिया होगा, इसलिए पूरा नहीं पड़ रहा होगा। वैसे इस महीने मेरा भी ज्यादा खर्चा हो गया है, मैंने भी बाहर बहुत कुछ खा लिया और वजन भी बढ़ गया है मेरा। नहीं, घर खर्चा बराबर ही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं बढ़ा सकता हूँ पैसे। नीलम को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है घर की रसोई में से कटौती करके, लेकिन उसने अपनी गलती को सुधारा और अगले दिन से ही 20 के नाश्ते से बढ़िया सा नाश्ता कर दिया। ये रहे गरम गरम आलू के पराठे, वेज सैंडविच, साथ में मलाई वाला दूध। वाह मम्मी, यम्मी। वाह, आज बड़े दिनों बाद बढ़िया सा नाश्ता मिला है, मजा आ गया। चलो आप जल्दी से खाओ। हाँ, आप लोग खाइए, मैं और लेकर आती हूँ। नीलम सुन तो। हाँ बोलो, क्या हुआ? आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। आज शाम को किटी में चलने के लिए तैयार रहना। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए। और अरे लेकिन मोहित भैया ने तो पैसे जमा कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि तुझे भी हम अपने साथ लेते जाए किटी में। क्या, मोहित ने? हाँ, चल अब शाम को तैयार रहना। क्या हुआ, तुम हमारे लिए इतना सब कर सकती हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। किटी में कभी कभी सत्संग भी होता है ना? मोहित, आप नाश्ता कर लीजिए। अरे बताओ तो, होता है ना सत्संग और भजन?